मैं हूं निखिल खंडेलवाल। ये है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हाय गाइस, तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग वाला चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हर्ष गोयनका जी ने, हम लोगों ने कल ये वीडियो देखा था जिसको 1.2 मिलियन व्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं, कि ये बोलते हैं कि देयर इज अ मैनिपुलेशन। मतलब अभी केतन पारेख और हर्षद मेहता जैसा मैनिपुलेशन इरा जो था वो वापस आ चुका है। प्रमोटर्स ये अपने प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट कर रहे हैं और गुजराती मारवाड़ी ब्रोकर्स के साथ मिलकर अनरियलिस्टिक लेवल पे स्टॉक प्राइसेस लेके आ रहे हैं। तो ये हर्ष गोयनका जो आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन है, ये बोलते हैं कि सेबी और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या करना चाहिए कि उन्होंने आना चाहिए और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए बिफोर स्मॉल इन्वेस्टर्स सफर सीवियर लॉसेस। तो इस तरीके से उन्होंने बोला था। हम लोगों ने कल देखा था कि भाई क्या करना चाहिए बचने के लिए। अब आज के दिन मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ऐसे मैसेजेस चलते रहते, तो एक काफी इंटरेस्टिंग मैसेज आया जिसमें कहा था कि कोलकाता बेस्ड कंपनीज विथ ओवर 100% रिटर्न इन लास्ट 1 ईयर। तो यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ऑलमोस्ट 31 कंपनीज का इन्होंने एक लिस्ट दिया। तो ये जो 31 कंपनीज की लिस्ट जो आई, तो ये वही कंपनीज थी जिनके रिटर्न्स ऑलमोस्ट डबल हुए पिछले 1 साल के अंदर। तो हम लोग वो कंपनीज की यहाँ पे लिस्ट आई थी व्हाट्सएप के ऊपर और काफी इंटरेस्टिंग थे। मुझे सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि सच में ये कलकत्ता बेस्ड कंपनीज है या नहीं है। मतलब यहाँ पे अदरवाइज ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे थोड़ा सा गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर रहे हो। तो क्योंकि ये मैंने खुद ने ये नहीं किया है और आई प्रिज्यूम कि ये सारी चीजें शायद से पॉसिबली सही से ठीक हो। तो ये 31 कंपनीज है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि मैंने जैसा आपको कल के वीडियो में कहा था कि यहाँ पे मार्केट के अंदर ऐसे स्टॉक्स गिर सकते हैं। तो देयर इज अ वेरी हाई चांस ये जो 31 कंपनीज है सभी के सभी एक्सेप्ट वन कंपनी विच इज टेगा इंडस्ट्रीज, इतना एक कंपनी छोड़ दिया तो बाकी सारे नीचे है। एक लिंडे इंडिया भी फ्लैट में है अभी के लिए, लेकिन बाकी सारे नीचे है। जैसे जय बालाजी इंडस्ट्रीज, अच्छा ये मार्केट कैप है, ई कॉलम में जो है ये मार्केट कैप है। जितना बड़ा बार रहेगा उतना बड़ा ये चीज है। तो सबसे बड़ा लिंडे इंडिया है, 17,000 करोड़ का ये मार्केट कैप इसका हुआ। और अच्छा रिटर्न्स के अंदर अगर आप देखो तो जय बालाजी इंडस्ट्रीज ये 16 टाइम्स ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो आज की घड़ी में अभी ये लोअर सर्किट पे -5%, गैलेट इस्पात ये -5% पे, वेबसॉल एनर्जी -3% पे। तो जैसे जैसे ये बार से जिस तरीके से ये लाइव प्राइजेस एडजस्ट हो रहे बेस्ड ऑन फ्राइडेज क्लोजिंग प्राइस। और चलिए मैं कंपनी के नाम आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जय बालाजी इंडस्ट्रीज, वेबसॉल एनर्जी जो पिछले 1 साल के अंदर 680%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम्स ये बढ़ चुका पिछले 1 साल के अंदर। गैलेंट इस्पात लिमिटेड ये 5 टाइम्स बढ़ चुका था। TIL लिमिटेड ये ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स, बाद में जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, हिंदुस्तान कॉपर, जुपिटर वैगन्स, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, MSP स्टील, मंगलम सीमेंट, टिटागर रेल वैगन, बाद में टेक्समाको रेल एंड इंजीनियरिंग, MSTC, स्कीपर इंडिया, केशोराम इंडस्ट्रीज, IFGL रिफ्रैक्टरीज, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग, बाद में विसिस इंडिया, इसके बाद में है द ओडिशा मिनरल्स एंड डेवलपमेंट कंपनी, एक्साइड इंडस्ट्रीज, टेगा इंडस्ट्रीज, CESC, बालमल लॉरी, पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, रामकृष्ण फॉर्जिंग्स, PCBL, टाइड वाटर ऑयल कंपनी इंडिया लिमिटेड, लिंडे इंडिया, श्याम मेटेलिक्स और ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड। तो इस तरीके से मतलब ये कंपनीज है। इनके इंट्राडे के जो परसेंटेज चेंज है कुछ यहाँ पे दिए। अगेन ये 1 ईयर रिटर्न भी उसी में से लिया था, उस व्हाट्सएप मैसेज में से। तो एक बार कंफर्म कर लीजिए सच में इतना ही है या कुछ अलग नंबर से। अगर होगा तो मुझे डेटा बता दीजिए, हम लोग यहाँ पे ये करेक्शन कर लेंगे। अगर डेटा में कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग इस वीडियो को ही यहाँ पे सीधे सीधे डिलीट करेंगे। बट आई बिलीव कि शायद से डेटा सही है। मैं मार्केट कैप के हिसाब से अगर इसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूँ, मतलब सबसे बड़ी कंपनीज के अंदर एक्साइड का भी नाम है, हिंदुस्तान कॉपर है, CESC है, तो इस तरीके से। लेकिन लिंडे इंडिया सबसे बड़ा है जो अभी फ्लैटिश में है। तो अगर बड़ी कंपनीज गिरती है तो देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ पे स्मॉल और मिड कैप के अंदर भी थोड़ा बहुत चीजें देखने को मिल सकती है। रेस्ट यहाँ पे आप देख लीजिए, जिस तरीके से परसेंटेज गेन है, जिस तरीके से स्टॉक्स गिरे थे, हो सकता है कि इनका डाउनवर्ड ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए अभी चालू हो जाए।